हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उनमें हम बात कर रहे थे अरेज़ के बारे में एंड उसके बाद हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज़ क्या होती हैं उनके बारे में भी हमने बात की। सो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि एक अरे के किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करना है जो कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कर चुका हूँ डेस्कटॉप पे myfile.html के नाम से। एंड उस फाइल को मैंने ब्राउज़र एंड कोड एडिटर दोनों में ओपन कर रखा है। एज यू कैन सी हियर ये सबलाइम में भी ओपन है एंड यहाँ पे जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी मैंने ऐड कर दिया है एंड स्क्रिप्ट के टैग्स भी लिख दिए जिसमें जावास्क्रिप्ट का आज हम जो कोड होगा वो हम इसके दरमियान में यहाँ पे लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अरे क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अरे को क्रिएट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं var एंड देन उसके बाद अरे का हम नाम ऐड करते हैं। तो नाम मैं कोई भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कलर्स लिख देता हूँ। फर्ज करें कि मुझे कलर्स की एक अरे क्रिएट करना है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करना होंगी एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं अरे की वो हम 1 बाय 1 लिखते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो या किसी भी डाटा टाइप की हो, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं कोमा सेपरेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखने वाला हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स ऐड कर दिए इस अरे में। अब मुझे क्या करना है कि इन तमाम कलर्स को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए या तो फिर आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे या तो फिर सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा कलर्स को, जिसकी बदौलत क्या होगा कि इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम कोमा सेपरेटेड प्रिंट हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कलर्स, सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड येलो यहाँ पे कोमा सेपरेटेड हमें डिस्प्ले हो चुके हैं। सो फर्स्ट करें कि मुझे किसी एक वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक अरे क्रिएट करते हैं उसमें जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं इंडेक्सेस के ऊपर पड़ी होती हैं। सो जस्ट लाइक मैंने ये भी बताया था कि जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे। तो डेफिनेटली रेड जो है वो अभी 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ग्रीन जो है वो 1 वाले पे है, ब्लू 2 वाले इंडेक्स पे है, ऑरेंज जो है वो 3rd इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है एंड येलो जो है वो 4th इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट करें कि मुझे अगर यहाँ से ग्रीन को डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर्स एंड देन 1, सेव करूँगा देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि ग्रीन जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें इस ग्रीन की जगह पे मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन को प्रिंट किया, मतलब इसके इंडेक्स के थ्रू, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करना चाहे वो हम कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे कलर्स की जो पूरी की पूरी अरे है उसी को यहाँ पे आउटपुट करवाने वाला हूँ। सो यू कैन सी हियर अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे प्रिंट करवाने के बाद पहली तो चीज़ ये कि मैं यहाँ पे एक br ऐड कर देता हूँ, br। सो ये बेसिकली हमारी ओरिजिनल अरे है जो अभी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि कलर्स की 1 जो है 1 वाला जो इंडेक्स है कलर्स का उसके अंदर मुझे कोई और वैल्यू ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर्स 1, मतलब कि 1 वाला इंडेक्स, और इसको आप इक्वल्स टू कर दो फॉर एग्जांपल सिल्वर के। सो जैसे ही मैं ये करूँगा देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा बट यू विल सी कि अभी ये जस्ट एक ही दफ़ा शो कर रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करने के बाद एक दफ़ा दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं, बिकॉज सिल्वर जब हमने वैल्यू की और उसके बाद हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ एंड देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें डिस्प्ले होती है। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे रेड और ग्रीन की जगह पे, रेड के बाद जो है ग्रीन की जगह पे सिल्वर हमें डिस्प्ले हो रहा है। और उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम उसको मॉडिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर्स की 0 1 2 3, सो ऑरेंज को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 एंड इक्वल्स टू मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल ब्लैक। तो सेव करने वाला हूँ देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ग्रीन की जगह पे सिल्वर आ चुका है, ऑरेंज की जगह पे ब्लैक आ चुका है। सो बेसिकली ये तरीका था कि किस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी अरे के एलिमेंट को
सो अब हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। सो फर्ज करें कि यहाँ पे जो ब्लू लिखा आ रहा है मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए। तो अब ये डिलीट हम किस तरीके से कर पाएंगे, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक डिलीट के नाम से कीवर्ड मौजूद है, उसका हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा डिलीट कलर्स 2, बिकॉज यू कैन सी हियर कि रेड जो है वो 0 वाले इंडेक्स पे है, ग्रीन 1 वाले इंडेक्स पे एंड ब्लू जो है वो 2 वाले इंडेक्स पे है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट कलर्स 2। जैसे ही मैं सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ब्लू जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि उसका जो कोमा था वो उसने ऐड कर दिया, मतलब जो उसकी जगह है वो वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। तो अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि डिलीट जब हम यूज़ करते हैं कीवर्ड तो ये एलिमेंट की जो जगह है, या आप ये बोल रहे हैं कि इंडेक्स को डिलीट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको डिलीट करता है। अभी अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस दफ़ा मैं करवा लेता हूँ कलर्स की 2 को, कलर्स के 2 वाले इंडेक्स को, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि नहीं यहाँ पे अनडिफाइंड शो हो रहा है। सो जिस इंडेक्स की वैल्यू को हमने रिमूव किया ब्लू, उसकी जगह पे हमें भी उसने क्या ऐड कर दिया, अनडिफाइंड बेसिकली। तो ये तो था कि किस तरीके से आप किसी भी अरे के किसी भी एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। और सेम यही केस होगा अगर आप मल्टी डायमेंशनल अरेज का यूज़ कर रहे हैं। सो फर्ज करें कि यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू आपने लिखा, अब फर्ज करें कि रेड की जगह पे कोई और एक अरे है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक और अरे क्रिएट कर देता हूँ, इसके अंदर XYZ कोई और वैल्यू है, फिर उसके बाद ABC की एक वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, और फर्ज करें कि मुझे अब ABC की जगह पे कुछ मॉडिफाई करके लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, कलर्स की 0 यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड देन ये 0 वाला इंडेक्स आ गया कलर्स वाली अरे का। और अब चूँकि अंदर फिर से अरे है तो अब हमें इसका फिर से एक इंडेक्स देखना पड़ेगा, तो इसका 0 एंड 1। सो यू कैन सी हियर कि कलर्स 0 एंड 1। तो हम इस तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि ABC की जगह पे सिल्वर आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका है कि इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं इंडेक्सेस को किसी भी अरे के, या आप उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।